हे गाइस, सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 3 आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और इससे पहले पिछले एपिसोड में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पिछले एपिसोड में जिन्बू ने रेड गेट के बॉस बारुका और उसके पूरे आइस एल्फ की आर्मी को डिफीट कर दिया था। फिर जिन्बू एक और नए मिशन पर जाता है और इस एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। जिन्बू डंजन के अंदर अपने शैडो आर्मी से सभी मैजिक बीस्ट को खत्म करवा रहा होता है और शैडो आर्मी को देखकर यूजिन बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर जिन्बू से पूछता है, क्या तुम सही में इन सभी मैजिक बीस्ट को भी सम्मान कर सकते हो? जिन्बू बोलता है, हाँ, ये मेरी एक नई स्किल है जिसको मैंने तुम्हें दिखाया नहीं था। तभी शैडो आर्मी सभी मैजिक बीस्ट को खत्म कर देती है और मैजिक क्रिस्टल को जमा करने लगती है। इनको देख के यूजिन बोलता है, कम से कम मुझे मैजिक क्रिस्टल ही जमा करने दो यार। फिर हम अमेरिकन हंटर्स को देखते हैं जो एक डंजन में गए होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ये आदमी और कोई नहीं, अपने जिन्बू का फादर होता है। और इनके बारे में हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में पता चलेगा। जो डंजन में ना काफी टाइम पहले से फंसा हुआ होता है और जिन्बू के फादर इन हंटर्स को बोलते हैं, मैं एक ह्यूमन हूँ और मुझे घर वापस जाना है। दूसरी साइड जिन्बू और यूजिन एक रेस्टोरेंट में बैठकर आराम से खाते पीते बात कर रहे होते हैं कि इन्होंने अब पूरे 19 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो यूजिन बोलता है, अब मैं गिल्ड मास्टर लाइसेंस के लिए रिटर्न एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैं अपने फादर से बात करूंगा। फिर यूजिन जिन्बू से पूछता है, तुम अभी क्या करने वाले हो? तो जिन्बू बोलता है, तुम मुझे अभी कुछ दिनों तक है ना कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मुझे अभी कहीं पर जाना है। ये सुनकर यूजिन जिन्बू को बोलता है, अगर तुमको मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम मुझे बोल दो, मैं तुम्हें अगली बार से परेशान नहीं करूंगा। और ये सब भाई यूजिन बहुत ज्यादा पी चुका होता है इसलिए बोल रहा होता है। और पीने के बाद यूजिन बोलता है, मेरा एक बड़ा भाई है जो मेरे से 10 साल बड़ा है पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। और दूसरे साइड जिन्बू, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी सारी बातों को भी मान लेते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ काश तुम मेरे भाई होते। जिन्बू ये सब सुनकर यूजिन को बोलता है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। और ये सुनने के बाद यूजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे साइड अमेरिकन हंटर एसोसिएशन ने जिन्बू के फादर को डंजन के बाहर लाकर अपने कस्टडी में पूछताछ के लिए रखा है। और जिन्बू के फादर पिछले 10 साल से डंजन के अंदर फंसे हुए थे और जिन्बू के फादर का नाम इलहन संग है। और जिन्बू के फादर को इंग्लिश नहीं आती है इसलिए इनसे बात करने के लिए डोंगसू को बुलाया जाता है। दूसरी साइड जिन्बू जिना को ये बोल के जाता है कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहा है, पर जिन्बू को तो सिस्टम के सारे टास्क कंप्लीट करने होते हैं। इसलिए जिन्बू सिस्टम वाले डंजन के अंदर आकर उसके गेट को ओपन करके डंजन के अंदर एंटर करता है। और जिन्बू को क्वेस्ट मिलता है कि उसको यहाँ पर 10,000 डीमन सोल्स को गैदर करना है। पर जिन्बू तो अपना आया होता है एलिक्सर ऑफ लाइफ के लिए, जिससे वो अपनी मदर को ठीक कर सके, इसलिए वो सभी डीमंस को यहाँ पर निपटाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी साइड यूजिन अपने फादर के पास आकर उनसे उनका गिल्ड अपने लिए मांग रहा होता है। तो यूजिन के फादर बोलते हैं, तुम्हें तो तुम्हारे भाई के प्लान के बारे में पता ही होगा ना। तो यूजिन बोलता है, वो किसी बाहर वाले को अपने गिल्ड का मास्टर बनाना चाहता है जो हमारे कंपनी के लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तभी यूजिन के फादर बोलते हैं, मुझे पता है तुमने अपने सारे क्वेस्ट संग जिन्बू के कारण पूरे किए हैं और अभी के रेड गेट के इंसिडेंट के बाद से व्हाइट टाइगर के गिल्ड वाले जिन्बू को अपने गिल्ड में लाना चाहते हैं। अगर तुम जिन्बू को हमारे गिल्ड में शामिल कर दोगे तो फिर मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। दूसरी साइड जिन्बू ने फर्स्ट फ्लोर के सभी डीमंस को खत्म कर दिया होता है पर वो किसी रीजन के कारण इन सभी के शैडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता है। फिर जिन्बू को एक एंट्री परमिट मिलता है जिससे वो सेकंड फ्लोर पर जा सकता है। सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए जिन्बू आइस बेयर के लीडर को सम्मन करता है और जैसे ही जिन्बू आगे जाने के लिए आइस बेयर के ऊपर बैठता है, इनके सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं। पर आइस बेयर एक टैंक की तरह इन सभी को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगता है और इसकी स्ट्रेंथ को देखकर जिन्बू इसका नाम टैंक रख देता है। फिर हम मिस चाहिन को देखते हैं जो एक एस रैंक हंटर है जो अभी स्विम कर रही होती है और वो मिस्टर चोई की बातें को सोचने लगती है कि वो आंत मॉन्स्टर के बारे में पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे हैं। दूसरी साइड डंजन के अंदर जिन्बू सभी डीमंस को मारकर कई सारे फ्लोर्स को क्रॉस करके 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है और वो अब फाइनली 50वें फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां पर एक रेड नेम वाला एनिमी अपने आर्मी को लेकर खड़ा होता है। तो जिन्बू भी यहाँ पर अपने शैडो आर्मी को सम्मन कर लेता है और डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड वाले जिन्बू को अपने गिल्ड में लेने के लिए उसके घर के बाहर आए होते हैं, पर जिन्बू तो अपने घर में नहीं होता। और डंजन के अंदर जिन्बू अपने शैडो आर्मी को बोलता है, बॉस को छोड़कर तुम सभी बाकी डीमंस को निपटा दो। और यहाँ पर एक मस्त और तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और जिन्बू बॉस के बारे में सोच ही रहा होता है तभी बॉस इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है और जिन्बू यहाँ पर एक बैडस तरीके से बॉस को एक पंच मारता है जिससे बॉस बहुत दूर जाके गिरता है। पर बॉस बहुत ज्यादा तेज होता है और वो जिन्बू के अटैक्स तक को रीड कर पा रहा होता है। इसके कारण जिन्बू दूसरे तरीके से बॉस को मारने के लिए सोचता है और वो बॉस को एक बिल्डिंग के नीचे ले जाकर उसके ऊपर उस बिल्डिंग को गिरा देता है और मौका मिलते के साथ ही बॉस के गर्दन को काट देता है। और बॉस को डिफीट करते के साथ ही जिन्बू को एलिक्सर ऑफ लाइफ का पहला फ्रैगमेंट मिल जाता है। और दूसरी साइड डोंगसू जिन्बू के फादर से बात करने के लिए आ जाता है और ये सुअर आते ही जिन्बू के फादर से बोलता है, तुम एक मैजिक बेस्ट होकर इंसान होने का दावा क्यों कर रहे हो? तो जिन्बू के फादर बोलते हैं, मैं तो एक इंसान ही हूँ, चाहो तो तुम मेरे डीएनए टेस्ट कर सकते हो। फिर डोंगसू बोलता है, चुप रहो और बस मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। लेकिन फिर भी जिन्बू के फादर डोंगसू से बोलते हैं, तुम्हें डंजन के बारे में और मैजिक बीस्ट के बारे में कितना पता है? पर डोंगसू को यहाँ पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि जिन्बू के फादर बोलना क्या चाहते हैं। और तभी जिन्बू के फादर बोलते हैं, डंजन या उस तरफ एक खतरनाक फोर्स जाग चुकी है और उनके कारण यहाँ पर
एक खतरनाक डिजास्टर आने वाला है और मेरा गोल उस डिजास्टर को रोकना है। और ये सब बातें डोंगसू हवे में लेकर बोलता है, भाई तुम यहाँ पर है ना मजाक मत करो, तुम्हें नहीं पता कि इस पूरे वर्ल्ड में कितने सारे हंटर्स हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ भी ना, हम सभी हंटर्स मिलकर उन सभी डीमंस या जो भी हो उन सबको पेल देंगे। इसके जवाब में जिन्वू के फादर बोलते हैं, यहाँ के कितने भी हंटर्स हो उन फोर्स के सामने ये सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच डोंगसू जिन्वू के फादर के प्रोफाइल को पढ़ रहा होता है और इसको पता चलता है कि ये बंदा जिन्वू के फादर है। तो डोंगसू जिन्वू के फादर से थोड़े सा ना गंदी तरह से बात करते हुए उनको कहता है कि जिन्वू ऑलरेडी मर चुका है, अगर तुम्हें कोई सवाल करना है ना तुम उसके पास खुद जाकर पूछ लो। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और जिन्वू के फादर डोंगसू को कुत्ते की तरह पेलकर वहाँ से निकल जाते हैं। और दूसरी साइड जिन्वू 75th फ्लोर पर पहुंचकर डीमन बॉस को पेल देता है और डीमन के बॉस को पेलने के बाद उसको यहाँ पर 2 गियर मिलते हैं जिससे उसके स्टैट्स बूस्ट होते हैं और जिन्वू को एक मैजिकल ऑर्ब भी मिलता है जिससे उसके शैडो मेज के पावर्स है ना बूस्ट हो जाती है। और साथ ही एक कर्स्ड रैंडम लूट बॉक्स भी मिलता है जिससे उसको एक ब्लैक की मिलता है। इसके बारे में सिस्टम तक को नहीं पता ये की किस काम की है। और इस बॉस को मारने के बाद जिन्वू को एलिक्सर ऑफ लाइफ का सेकंड फ्रैगमेंट मिल चुका है और इसके बाद इसको बस एक फ्रैगमेंट और चाहिए जो इसको 100वें फ्लोर पर मिलेगा। और इन तीनों फ्रैगमेंट का यूज करके वो एलिक्सर ऑफ लाइफ को क्रिएट करके अपने मदर को बचा पाएगा। और यहाँ पर जिन्वू के सारे सोर्स और उसका जो खाना वगैरह होता है वो खत्म हो जाता है। इसी कारण से जो लास्ट फ्रैगमेंट होता है उसको लेने के लिए जिन्वू अगली बार आएगा और वो इस डंजन से वापस जाने लगता है और यहीं पर अपना एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस।